लहर लगातार जारी है। 19 जिलों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट है। अगले 3 से 4 दिन कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। 24 घंटे में प्रदेश का सबसे ठंडा शहर जो है वो दौसा रहा। दौसा में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री दर्ज किया गया। फतेहपुर में 4.4, नागौर में 4.2 डिग्री और शीतलहर के साथ घने कोहरे ने अब मुश्किल बढ़ा दी है और ये ठंड जो है वो आगे और बढ़ने वाली है। तो कई शहरों में 5 डिग्री से नीचे तापमान पहुंच गया है। शीतलहर के साथ घने कोहरे ने यहां लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 19 जिलों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। सीकर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। यहां कड़ाके की ठंड से जनजीवन बेहाल है। पारा जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया है। फतेहपुर में तापमान -3.4 दर्ज किया गया है। सर्दी के सीजन में पहली बार तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। तापमान में रिकॉर्ड गिरावट यहां देखने को मिली है। पेड़ों और पेड़ पौधों पर बर्फ जमी है। शिशु रनौली इलाके में ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई। कई इलाकों में सुबह में घना कोहरा छाया रहा। घना कोहरा होने से विजिबिलिटी में कमी देखने को मिली। सर्दी से बचने के लिए यहां पर लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। देखिए सुबह की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो ओस की बूंदें हैं वो बर्फ में बदल चुकी हैं। उधर झुंझुनू में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर का लगातार यहां पर दौर जारी है। शीतलहर से गिरते तापमान से इलाके में ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। आज सुबह खेतों में पाला जमा हुआ देखा गया। पाला गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई। लगातार चल रही सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सुबह के वक्त बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिख रहा। लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए। मौसम विभाग ने झुंझुनू जिले के लिए येलो अलर्ट जारी कर 13 जनवरी तक शीतलहर की चेतावनी दी है। कृषि विभाग ने पाले की आशंका को देखते हुए किसानों के लिए खास एडवाइजरी जारी की है। शेखावाटी इलाके में भी भीषण सर्दी से तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सीकर के फतेहपुर में रविवार को न्यूनतम तापमान -3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह तापमान सर्दी के मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है। खेतों में फसलों और सिंचाई की पाइपलाइंस पर बर्फ की परत जम गई है। कई जगहों पर खुले में रखे बर्तनों का पानी भी जम गया है। लोग सुबह के वक्त घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। ठंड से बचाव के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत कई जगहों पर अलाव जलाए गए। उधर नेशनल हाईवे पर विजिबिलिटी 30 मीटर रह गई है। जब मैं आया पानी चालू करने के लिए तो पाइप के अंदर से देखो ये बर्फ ही बर्फ आई पूरी। आज बहुत भयंकर सर्दी है। कैसा पानी की जगह क्या निकल रहा है? पानी की जगह बर्फ निकल रही है। पूरा पानी नलों में पानी, आज बर्फ ही बर्फ है। हाँ, पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा है, सिर्फ बर्फ बर्फ आई है। सिरोही के हिल स्टेशन माउंट आबू का तापमान 11वें दिन भी जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया। माउंट आबू में 2 दिनों के बाद फिर से तापमान -1 दर्ज किया गया, जबकि सबसे ऊंची गुरु शिखर का तापमान -4 डिग्री दर्ज किया गया। आज तापमान में 1 डिग्री की गिरावट देखी गई है। मौसम विभाग का मानना है कि मकर संक्रांति तक लगातार सर्दी का दौर जो है वो जारी रहेगा। આબુ આવીને અમે અહીંયા બહુ જ એન્જોય કરીએ છીએ। બધી પ્લેસીસ બહુ જોવા જેવી છે। અંબાજીથી આબુ, માઉન્ટ આબુ સુધી ઘણી પ્લેસીસ છે। અર્બુદા માતા છે, પછી આ લેક છે। અત્યારે માઉન્ટ આબુનું મોસમ કેવું? એકદમ મસ્ત। અત્યારે કુલ છે। બપોરમાં થોડું હોટ હોય છે, બાકી સાંજે ને સવારે એકદમ કુલ હોય છે। સવારના 20 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર ને રાતના -2 डिग्री જેવું ટેમ્પરેચર થાય છે, પણ બહુ એન્જોય કરે છે। आज आप माउंट आबू में बर्फ देख के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसके पहले आपने देखी है इस तरह की बर्फ? हाँ, मैं हर साल आती हूँ, बर्फ देखना आती हूँ। बर्फ देखने हर साल आते हैं। जब आप सुबह उठे और रात को सर्दी ज्यादा थी और जब आपने गाड़ी पे बर्फ देखी तो कैसा लग रहा था? एहसास कैसा हो रहा था? ऐसा लग रहा था शिमला कश्मीर में। शिमला कश्मीर जैसा आपको लग रहा था?
बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ कड़ाके की ठंड से जनजीवन ठप है। सर्दी की वजह से स्कूल 4 दिन से बंद हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सर्दी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिले में न्यूनतम तापमान लगातार काफी नीचे बना हुआ है। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कई इलाकों में सुबह सुबह घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और मजदूर वर्ग को ठंड का सबसे ज्यादा असर झेलना पड़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक शीतलहर बनी रह सकती है। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में शीतलहर का दौर मकर संक्रांति तक जारी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम ठंडी हवाओं और पहाड़ों में बर्फबारी का सीधा असर बाड़मेर जैसे सीमावर्ती इलाकों में दिखाई दे रहा है। बाड़मेर शहर में सर्दी का सितम जारी है और उसी सर्दी के सितम के तहत हम इस समय बाड़मेर के रेलवे स्टेशन खड़े हैं। यहाँ पे कुछ टैक्सी चालक इनसे जानते हैं किस तरीके से सवारियों को छोड़ रहे हैं। जो सुबह की ट्रेन है उसमें किस तरीके की सवारियों का लोड है और ठंड का जो कहर है किस तरीके से। आप ठंड बताइए किस तरीके से। ठंड बात छोड़ो, इस साल ठंड बढ़ी है ना, ऐसे कभी हमने देखी नहीं है। आस पास पूरे ठंडे हो गए हैं। अच्छा, सवारी को छोड़ने जाते हो करते हो तो कितनी ठंड लगती है? बाहर जाते हैं तो फिर वापस आते समय 10 जगह जो जला के वापस हाथ ठंडे गर्म करके फिर हमको बाड़मेर पहुंचना पड़ता है। आप बताओ किस तरीके की ठंड आपने सॉल ओढ़ी हुई है? अरे सर ठंड का अब की बात पूछो मत, हालत खराब कर रखी है। आप बताओ किस तरीके की ठंड है? इस तरह राजस्थान में बहुत बारिश, पंजाब के हिसाब से राजस्थान में बहुत सर्दी खूब है, ठीक है ना। 29 जनवरी दिसंबर से लेके और आज तक बहुत सर्दी है और सर्दी इसकी बार बहुत ज्यादा गए। हमने कभी ऐसी सर्दी कभी नहीं देखी। मेरे को भी 13 साल हो गए हैं, पर इस साल में तो बहुत सर्दी तेज है। आने वाले टाइम में इसे भी ज्यादा होगी, दिख रहा है माहौल। ये थे टैक्सी चालक जिनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले लंबे समय से हमने इस तरीके की सर्दी नहीं देखी। इस बार जो सर्दी का कहर है वो बहुत ज्यादा है। जब भी हम वापस काम पे लौटते हैं तो हमें अलाव का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ये काम ही इस तरीके का है। तो इसलिए हमें इस ठंड से बचने के लिए सिवाय मात्र अलाव के और जितना ज्यादा वूलन कोट पहन सके उनसे ही एक मात्र बचाव का सहारा। कैमरा सहयोगी भैराराम के साथ भूपेश आचार्य, NDTV बाड़मेर। उधर भीलवाड़ा में हफ्ते भर से कड़ाके की सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हाड़ कंपाने वाली सर्दी से लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। शहरी इलाके में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जबकि ग्रामीण अंचल में 5 से 6 डिग्री तक तापमान लुढ़क गया है। महात्मा गांधी चिकित्सालय में मौसमी बीमारियों से पीड़ित रोगियों की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी ने मौके का जायजा लिया, देखिए। कोहरे की ओट में सिमटे कपड़ा नगरी भीलवाड़ा को आज सर्दी से कुछ राहत इस वजह से मिली कि पीछे मेरे जिस तरह से सूरज नारायण भगवान आज वापस जिस तरह से सुबह सुबह प्रकट हुए हैं, तो उसके चलते धूप निकली है। और धूप निकलने के बाद जिस तरह से अभी हम खड़े हैं भीलवाड़ा कोटा राजमार्ग पर, ये वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हरियाली है और सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। तो यहाँ पर आम दिनों में लोग बाग खूब घूमने आते हैं, मगर आप ये देखिए सर्दी के चलते अभी भी इस कोटा रोड पे मैं कहूँगा कैमरा पर्सन दिखाए किस तरह से ये वो रोड है जहाँ पर लोग आम दिनों में खूब घूमने आते हैं, सैर सपाटे के लिए आते हैं, सुबह सुबह घूमने आते हैं स्वास्थ्य के लिए। तापमान है न्यूनतम तापमान वो 4 से 5 डिग्री शहरी क्षेत्र में है, तो ग्रामीण क्षेत्र का आप अंदाजा लगा सकते हो। और भी जो तापमान का लुढ़कने का जो सिलसिला है वो जारी होगा। किसानों के लिए बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ धान की फसल जो है सर्दी तेज पड़ती है तभी वो ज़्यादा अच्छी होती है, तो अच्छी भी है और बाकी लोगों को ध्यान रखना ही है। वैसा फसलों पे कितना असर आ रहा है सर्दी का? फसलों पे बहुत अच्छा असर आ रहा है। इससे गेहूँ और चने की फसल बहुत शानदार होगी और किसानों को इससे ज़्यादा उपज मिलेगी और आनंद रहेगा किसानों के और मस्ती रहेगी। वैसा सर्दी कैसी पड़ रही है इस बार? सर्दी इस बार बहुत ज़बरदस्त है। अभी मैं खेत पर गया था जब वहाँ गेहूँ की पिलाई के लिए, तो इतनी ज़बरदस्त थी कि ना आज तक तो पानी लग गए हैं और पानी वानी जमने की भी बात है। पानी की ओस की बूंदें न जम रही है और इतनी ज़बरदस्त है कि ना वहाँ कम्बल ओढ़कर मुझे जाना पड़ा। और फसल भी बहुत बढ़िया है इस बार और बहुत ही अच्छी है। देखिए आप, सर्दी है, जमाव वाली स्थिति है, हाड़ कपाने वाली सर्दी है, उसके बावजूद ये देखिए लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर संतोष है। ये सर्दी आने वाली फसलों में जो कि उपज होगी उसके लिए अच्छे मददगार साबित होगी। इसी उम्मीद के साथ में लोग बाग कह रहे हैं सर्दी पड़ रही है, लोग परेशान जरूर है, मगर कहीं ना कहीं अच्छे उत्पादन की उम्मीद इस बार जग रही है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन राजेश के साथ, NDTV भीलवाड़ा।